हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी वहाँ पर हम देखेंगे जो कि वहाँ के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स और फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पल्स जल्दी आने वाले हैं। और भी बच्चों को इन्फॉर्म करें ताकि बच्चे रेगुलर पढ़ सके और मेरी क्लासेस अटेंड कर सके। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरा ऑनलाइन आने का मोटिव यह सिर्फ एकमात्र यह है कि मेरे को बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, क्योंकि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि मेरे को बनना क्या है, मेरा एम क्या है, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मेरे को कौन सी कोचिंग में पढ़ना है, मेरे को कौन सी दिशा में काम करना है, उनको पता ही नहीं। तो मेरा ऑनलाइन आने का मोटिव यही है क्योंकि मैंने 600-700 बच्चों को अभी तक उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे को भरोसा किया है। आप लोगों को भी मेरे को भरोसा करना पड़ेगा। जितने ऑफलाइन है उनको भी भरोसा करना पड़ेगा, जितने बच्चे ऑनलाइन उनको भी भरोसा करना पड़ेगा। भरोसे से ही दुनिया चलती है भैया, तो पता ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाना है, इसलिए ही मैं एक ऑनलाइन आया हूँ कि भैया मतलब 95% बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि बनना क्या है, एग्जाम में करना क्या है, किस तरीके से एग्जाम में लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, वो भी मैं सब कुछ बताता हूँ। सारी चीज़ें बताता हूँ आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। जितने भी शॉर्टकट्स तरीके हो सकते हैं, पैसे कम से कम मैं अच्छी जगह पहुँचा देता हूँ। ये मैं नहीं, ऐसे मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे कहते हैं, जो पहुँच चुके हैं कि सर मुझे 7 से 8 ईयर हो गए, पर हर साल कम से कम 100 बच्चे को गाइड करता हूँ और वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। 600-700 बच्चे अभी तक अपने पहुँच चुके हैं। तो अगर आपको पहुंचना है अपनी मंजिल तक तो आप मेरे वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं अपन। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आयुष ट्यूटोरियल सनावत, ये अपना जो चैप्टर क्लास 11 का है, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक है। उसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख लेना। ये क्या बोलता है डायमेंशनल एनालिसिस? द डायमेंशनल एनालिसिस अ टूल यूज्ड इन फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज बाय एग्जामिनिंग देयर डायमेंशंस। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है एक ऐसा टूल होता है जो कि हमको पता लगा देता है कि भैया ये फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, एलएचएस में जितनी होती है ना उतनी ही आरएचएस में भी होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कि क्या कि हमको डायमेंशंस के बारे में एग्जामिनेशन करके बताता है। एग्जामिनेशन ये बताता है कि जितनी डायमेंशंस क्वांटिटी एलएचएस में है उतनी ही डायमेंशन क्वांटिटीज आरएचएस में भी होगी। यही बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और वही कौन शो करता है? डायमेंशनल एनालिसिस शो करता है। ये रिलेशनशिप बता देता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, करंट, टेम्परेचर। इनकी जो क्वांटिटी हमने लिखी थी बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, वही होती है फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं अगर बात करूँगा, अगर अपन डायमेंशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो उनको हम ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ पर जो मेजर एप्लीकेशन इसकी है इसको ले लेते हैं। स्टेट दैट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो सेम, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो सेम डायमेंशन की होना चाहिए, तभी उसको हम ऐड कर पाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लेते हैं एलएचएस में इधर लॉयन है और आरएचएस में भी लॉयन है और एक और लॉयन आ जाए, तो लॉयन और लॉयन, दो लॉयन मिलके तो एक लॉयन बनेगा। या ऐसा समझ सकते हैं अपन कि मान लो इधर लॉयन है, दो लॉयन है, ये दोनों लॉयन बन के तो एक लॉयन बनेगा। कि कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, भेड़िया बन जाएगा? नहीं, सेम क्वांटिटी के ही सेम क्वांटिटी बनाते हैं। सेम डायमेंशंस अगर आरएचएस में, एलएचएस में, ये एलएचएस है, तो इसी क्वांटिटी के सेम हमको क्वांटिटीज मिलेगी किधर? आरएचएस। एग्जांपल के लिए इधर आपने दूध मिल्क मिलाया, दूसरे बर्तन में मिल्क मिलाया, वहाँ पे ऑलरेडी मिल्क था, बनेगा क्या? मिल्क। पानी बन जाएगा क्या? नहीं। मतलब सेम डायमेंशंस वहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। जैसे यहाँ पर हम सपोज करते हैं, एग्जांपल यहाँ पर दिया भी है, जैसे वेलोसिटी है तो LT-1। अब जैसे S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब एस को हम क्या लिखते हैं? लेंथ।
ये न्यूटन की सेकंड इक्वेशन होती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है और आगे चैप्टर में भी आने वाला है। और यू कितना है? अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं लॉयन है, ये भी तो क्या है लॉयन है, और ये भी तो क्या है लॉयन है। मतलब ये लॉयन के बराबर होगा और ये लॉयन भी किसके बराबर हो जाएगा, ये लॉयन के बराबर हो जाएगा। ये इसका एप्लीकेशन बोलता है, समझ में बात, पूरा बराबर होगा। जैसे एस यहाँ पे करा भी होगा तो एस की वैल्यू कितनी आई, डायमेंशन फॉर्मूला कितना है, एल आया। यूटी का भी एल आना चाहिए। जैसे हम एस की बात करते हैं, एस का कितना है एल, तो यूटी का भी कितना आएगा, यू कितना होता है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन। तो टाइम कितना होता है टी, तो टी से टी तो क्या हो जाएगा कैंसल, मतलब कैंसल करना नहीं है, बस खाली मन में इमेजिन करना है। मन में क्या इमेजिन करना है कि कैंसल हो गया है। जैसे यहाँ पर आपको करके बताता हूँ, एल टी माइनस वन है ना, यू का कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन, और टी का कितना हो जाएगा टाइम। और यहाँ पर टी से टी कैंसिल होगा, क्या बचेगा सिर्फ एल। तो इधर भी एल था एल एच एस में, और इधर आर एच एस में भी क्या आ गया एल आ गया। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेम डायमेंशंस की होती है। अब यहाँ पर क्या आपने देखा, अब अगर ये इसके बराबर है तो ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी तो अपना समझ में आ गया है, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू यू टी समझ में आ गया कि एस इक्वल्स टू यू टी तो बराबर आ रहा है ना, ये लॉयन है ये लॉयन है, तो ये और ये भी लॉयन होंगे, और ये भी लॉयन होंगे, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रही बात। तभी ये क्या होगा, तभी हम इसकी एप्लीकेशन को भी चेक कर पाएंगे। देखो अभी ध्यान से, इसको तो अपने बराबर चेक कर दिया, इसको निकाल एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ तो डायमेंशनल फार्मूला कांस्टेंट का कुछ अपने देखा ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसका होता है मास, लेंथ, टाइम, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एम्पियर, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। मैंने आपको बताया था कि याद कर लेना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वही काम में आने वाली पूरी, और 12th में भी काम में आने वाला है चीज़, तो आप लोग कर ले। जैसे एक्सेलरेशन कितना होता है एल टी माइनस टू, और इतना हो जाएगा टी स्क्वायर। टाइम का होता है टी, टाइम का होता है टी स्क्वायर ऐसा कैसा, और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। मैं बता चुका हूँ पहले, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, नीचे क्या है टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा एल टी माइनस टू बन जाएगा। आगे बस समझ में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी एल टी माइनस टू हो जाएगी। अब दोनों को अपन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ एल बचेगा। मतलब जो एस है ये भी एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, मतलब ये भी लायन है, ये भी लायन है, ये भी लायन ही है। कि ऐसा होगा दो लाइन में से कुत्ता बन जाएगा, नहीं, सेम डायमेंशंस के ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं और वो बराबर आ रहे हैं। वही प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन होमोजेनिटी होती है। समझ में आ गई बात। अब इसकी एप्लीकेशन अगर हम चेक करके देखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो पहले चेकिंग डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, जो इक्वेशंस बन रही है वहाँ पर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे एल आर एच एस में। तो एल एच एस हमने ऐसे उठाया v, वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, फिर हमने आर एच एस में से u उठाया और ए टी उठाया। तो u को अलग सॉल्व कर लो, क्या आएगा, u को भी इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। जो u होता है ना वो वेलोसिटी ही होता है, बट वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। और जो v होता है वो भी वेलोसिटी होता है, बट वो फाइनल वेलोसिटी होता है। मतलब शुरुआत में आपकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है वो u, बाद में आपकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है वो v। समझ में आ गई बात। वेलोसिटी होता क्या है स्पीड विथ डायरेक्शन, कि अगर आप भाग रहे हो और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हो मतलब आपकी वेलोसिटी वहाँ पर रहेगी। और आप सिर्फ भाग ही रहे हो, सिर्फ स्पीड ही है, सिर्फ स्पीड ही है और वेलोसिटी नहीं है। तो ये शुरुआत की स्पीड है किसी डायरेक्शन में पर्टिकुलर भाग रहे हो तब, और ये बाद की स्पीड है फाइनल वेलोसिटी है जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हो तब। जैसे हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, जैसे आपको अलग से बताता हूँ। जैसे v अपन ने उठाया तो वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन, ये हो गया। इसी तरीके से u को उठाएंगे, u भी क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन और टाइम उठाते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू होता है। अभी हमने देखा एक्सेलरेशन, और टाइम कितना हो जाएगा टी, ये माइनस टू है ये प्लस वन है, कितना हो जाएगा माइनस वन, तो एल टी माइनस वन बचेगा, एल टी माइनस वन बचेगा। तो वही तो देखो वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन, और ए टी का भी कितना हो जाएगा एल टी माइनस वन, वही लिखा है यहाँ पर देखो एल टी माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा एल टी माइनस वन, और ये अपना एल टी माइनस। तो ये क्या हो रहा है, सिंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो इक्वेशन होगी डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रिड्यूसिंग द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। वह जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वी नो, जैसे क्या होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ 2π/L/G। आप 11th क्लास में आ गए ना, तो आप सिंपल पेंडुलम वाला चैप्टर आएगा, ऑसिलेशन 13 या 14 चैप्टर अपना मिलेगा। 13 चैप्टर में ऑसिलेशन हम देखेंगे, वहाँ पर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, T = 2π/L/G, है ना। L लेंथ होता है, G ग्रेविटी होता है, देखते हैं जैसे। इफ वी नो दैट द फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स कैन बी डिराइव अ फॉर्मूला फॉर इट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम क्या हो सकते हैं, हम अगर हमको फॉर्मूले भी हमको डिराइव करना है तो हम इसकी मदद से डिराइव कर सकते हैं। सिंपल आपको याद करना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का भी यहाँ पर बताया गया है कि यूनिट भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सीजीएस से एमकेएस में जाना है, एमकेएस से सीजीएस में जाना है, तो इसकी मदद से हम जा सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बस मतलब कैसे, जैसे आपको मान लो कि सीजीएस क्या होता है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और क्या होता है एमकेएस, तो इनको आपको आपस में कन्वर्ट करना है, तो भी आप इसकी मदद से डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन की मदद से कन्वर्ट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे तो हम करेंगे, या नी भी दिखेंगे तो अगर सिलेबस में देखेंगे अपन, और नी भी दिखेंगे तो मैं आपको अलग से करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इस टाइप के कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, है ना। तो ये आप बेफिक्र रहें, मैं इससे क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। अभी आप खाली इतना समझे कि यूनिट कन्वर्ट अगर करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, सेकंड से, तो वहाँ पर क्या होता है, ये कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये इसके एप्लीकेशन। और इसकी जो है लिमिटेशंस जो है कि क्या क्या ये नहीं कर पाया है, तो क्या क्या ये नहीं कर पाया है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन हमको आज जो समझना है वो ये समझना है डायमेंशन एनालिसिस, है ना। क्या समझना है आज से, कि आज हमको सिर्फ इतना सीखना है कि जितने भी LHS वाले टर्म है वो RHS वाले टर्म के बराबर होना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ पर सेम डायमेंशंस या सेम क्वांटिटीज के हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर हम यूनिट कन्वर्ट करना चाहे तो हम डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन की मदद से, मतलब उसकी एप्लीकेशन ये बोलती है कि हम यूनिट भी कन्वर्ट इसकी मदद से कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की जो एम है, एल है, टी है, इनकी मदद से हम कर सकते हैं। जैसे एम क्या है, मास है ना, तो किलोग्राम है तो 100 ग्राम में भी कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो इसके ऊपर अलग से क्लास में वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर के, क्योंकि इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्लास में आए नहीं आए, सीबीएसई के वो नहीं आते, एमपी बोर्ड में तो वो नहीं आते, तो एमपी बोर्ड में तो टॉपिक आते ही, पर सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन इसके सीबीएसई में भी क्वेश्चन नहीं आते, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने जाओगे आपको इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो मैं इससे क्वेश्चन जरूर करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है, मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बस सब्सक्राइब के बटन दबाए नीचे और आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, मेरे एक बात तो मैं खुद भी ये बात की गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, मेरे पर भरोसा रख रहा है, मेरे टच में, उसको मैं उसकी मंजिल तक पहुँचा के जरूर रहता हूँ। ठीक है, तो आप मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें, और जो मैं पढ़ाता हूँ या कोई और भी टीचर पढ़ाता है उसको पढ़ाई करते रहें, एक बार रिवाइज जरूर करें, और मस्ती भी